नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे चार्टिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को सिंपल और इफेक्टिव बना सकता है। इसका नाम है हेकिनाशी कैंडलस्टिक चार्ट। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? मार्केट का नॉइस। हर छोटी सी कैंडल पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेंड चेंज हुआ है या सिर्फ एक छोटी सी पुल बैक। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही यूजफुल चार्टिंग टेक्निक है जिसका नाम है हेकिनाशी कैंडलस्टिक चार्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली तरीके से बताऊंगा कि हेकिनाशी चार्ट क्या होता है, कैसे ये काम करता है और इसे कैसे रीड किया जाए। तो सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट। नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट हमें 4 तरह की इंफॉर्मेशन देता है। क्या होती है 4 तरह की? वो ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो ओपनिंग प्राइस के अगर ऊपर होगा तो कैंडल ग्रीन बनेगी। क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपन कैंडल के अगर ओपनिंग प्राइस के अगर नीचे रहेगा तो कैंडल रेड होगी। ये आप सभी को पता ही है। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में बहुत ज्यादा नॉइज होता है। छोटी से छोटी कैंडल और रैंडम पुलबैक की वजह से बिगिनर्स या कभी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भी लगता है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया है, जबकि असल में मेन ट्रेंड जो होता है वो वही होता है जो कि चल रहा होता है। अब आते हैं हेकिनाशी पर। तो हेकिनाशी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। हेकिन एक ये जापानीज वर्ड है, तो जिसमें हेकिन का मतलब होता है एवरेज और आशी का मतलब होता है बार। मतलब ये एक एवरेज कैंडलस्टिक चार्ट है। हेकिनाशी चार्ट एक्चुअल प्राइस के बजाय एवरेज वैल्यूज यूज, इसी वजह से चार्ट ज्यादा स्मूथ और ट्रेंड इसमें क्लियरली दिखाई देता है। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है इसमें HA यानी हेकिनाशी क्लोज। हेकिनाशी में क्या होता है कि क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो ओपन, हाई, लो और क्लोज का एवरेज होती है। यानी ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो और क्लोज को डिवाइड करते हैं 4 से। ओपन प्राइस इसमें इंटरेस्टिंग है। ओपन प्राइस जो होती है वो डिफरेंट होती है किससे? हमारे नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट से। ये चार्ट है और आप इसमें दिख रहा होगा 29 अक्टूबर की जो क्लोजिंग थी वो क्या थी? 6384। और नेक्स्ट डे की ओपन और लो हम देखेंगे इसमें। तो ओपन था 7224 7224 का और लो था 7099 यानी 7100 रफली मान लेते हैं। लेकिन हेकिनाशी में जो है वो ओपन क्या दिखाया है इसने? हेकिनाशी में 30 अक्टूबर का लो दिखाया है 6395 और ओपन भी बताया 6395। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एवरेज प्राइस लेता है। ओपनिंग इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि ओपन प्राइस जो होता है हेकिनाशी में प्रीवियस कैंडल की बॉडी है उसका एवरेज होता है। कैसे? सिंपल समझते हैं कि प्रीवियस कैंडल, अगर यहाँ पे मैं देखूं अडानी का ये कैंडल हम देखते हैं सबसे बिगिनिंग का 24 जून का इसमें। तो 24 जून में इसमें ओपन रहा था तो 11 का, अगर हेकिनाशी के हिसाब से क्लोजिंग क्या रहा था 2139 का और हेकिनाशी के हिसाब से ओपनिंग क्या रहा था इसका 2111 का। यानी 11 और 40 का जो डिफरेंस है कितना हुआ? करीब 29 पॉइंट। 29 यानी 14.5 पॉइंट जो है वो इसका एवरेज रहेगा। तो आप एक चीज नोट करेंगे इसमें कि जो भी लो है वो प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी है, बॉडी यानी ये जो जहां विक नहीं है, तो इस बॉडी के मिडिल में ही हमेशा रहेगा। इसमें आप देखें तो ये इसके बीच में है, ये इसके बीच में है, तो हमेशा इसका जो ओपनिंग प्राइस रहेगा वो स्लाइटली इसका डिफरेंस होता है। इसमें क्लोजिंग में डिफरेंस क्या है? ये सिंपल है, ओपन, हाई, लो, क्लोज का एवरेज निकाला। और ओपन में हमने क्या निकाला है कि प्रीवियस बॉडी का जो ओपन और क्लोज था उसका हमने एवरेज निकाला दोनों का। अब हाई लो में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। हाई और लो में इसमें भी हाईएस्ट पॉइंट अगर मार्केट जो है, सपोज कीजिए कि इसमें ओपनिंग जो होती है वो डिफरेंस किस तरह से होती है वो हम समझ गए। अब हम देखेंगे कि इसमें हाई में भी किस तरह का डिफरेंस कभी आ सकता है। कि हाई में डिफरेंस कब आएगा? जब प्राइजेस थोड़ी स्लाइटली वहां से रिवर्स होगी तो हमें हाई में डिफरेंस दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। यानी फोर्स मोटर का चार्ट लेते हैं हम। यहाँ पे 2161 का 30 अक्टूबर 2024 हाई दिख रहा है 76 6761 कैंडलस्टिक में, और 30 अक्टूबर का इसमें हाई दिख रहा है हमें 6671। सिमिलर हाई है लेकिन इसमें ओपन में डिफरेंस है। तो इसका लोएस्ट पॉइंट जो होता है, क्लोजिंग हाईएस्ट हाई में देखते हैं हेकिनाशी का हाई कैसा बनता है। जो भी हाईएस्ट ऑफ द हाई होता है, जो भी मैक्सिमम पॉइंट होता है, या तो डे हाई का या फिर ओपन या क्लोज का, जिनमें इन तीनों में से जो भी हाई होगा उसे हाई कैप्चर करेगा, और लो में भी इन तीनों में से हाई की जगह यहाँ पे लो आ जाएगा। जो भी लोएस्ट ऑफ लो होगा
ओपन लो हेकेनाशी क्या बन रहा है और हेकेनाशी का क्लोज क्या बन रहा है। इन तीनों में से भी जो भी मिनिमम बनेगा, जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो इसका लो रहेगा और हाईएस्ट पॉइंट जो रहेगा वो इसका हाई रहेगा। ये इसमें डिफरेंस है। तो इस फॉर्मूले की वजह से ही हेकेनाशी जो है वो हेकेनाशी कैंडल एक दूसरे से जुड़ जाती है और एक स्मूथ ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट करती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं नॉइज दिखेगा आपको। इस पर्टिकुलर रैली में कैंडल स्टिक है, ये जो है वो काफी स्मूथ है क्योंकि इसने प्रीवियस डेज का हमारा एवरेज जो जिस हमने ये ऊपर में ये फॉर्मूला देखा उसके हिसाब से बना, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये पर्टिकुलर जो हेकेनाशी है वो स्मूथ बनता है। तो अब सवाल ये है कि इसे रीड कैसे करते हैं। तो रीड करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। अगर ग्रीन कैंडल एक के बाद एक आ रही है और नीचे कोई लोअर विक या शेडो नहीं है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर रेड कैंडल इसमें एक के बाद एक बन रही है और अपर विक जो है वो नहीं है तो इसमें क्या है कि एक ये सॉलिड बियर स्टैंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर कैंडल छोटी होती जाती है और दोनों तरफ शेडो के साथ बनती, दोनों तरफ शेडो के साथ अगर बनेगी, यहाँ पे जैसे दिख रहा है, तो अगर ये शेडो के साथ बनती है तो हमें इसमें क्या दिखेगा कि ट्रेंड या तो वीक है जो भी चल रहा है या फिर थोड़ा सा हमें इसमें एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हम इसमें देख सकते हैं। तो इसमें तीन तरीके से हमने देखा है। इसमें क्या देखा तीन तरीके से, एक तो हमने पॉजिटिव साइड में देखा कि अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कब होता है, जब कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बन रही है और लोअर विक नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कब होता है, जब हमें दिखता है कि अपर शेडो नहीं है इसमें और लगातार इसमें रेड कैंडल बन रही है और एक साइडवेज जो होता है या तो ट्रेंड रिवर्सल का आता है या मार्केट कंफ्यूजन स्टेट में होता है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों साइड में इसमें लोअर विक और अपर विक होती हैं, तो ये एक पॉसिबल रिवर्सल हो सकता है या एक मार्केट कंफ्यूजन स्टेट को दिखाता है। अब इसके हम एडवांटेज समझते हैं कि एडवांटेज क्या होता है। तो हेकेनाशी सबसे पहले तो इसका एक एडवांटेज ये है कि मार्केट की नॉइज को ये फिल्टर करता है। दूसरा, ट्रेंड को इजी और क्लियरली दिखाता है जैसा कि हमने ये प्रीवियस उसमें देखा था। तीसरा, ये आपको ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग में ज्यादा टाइम तक बने रहने में मदद करता है क्योंकि इसमें नॉइज जो है वो रिमूव हो जाती है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है क्योंकि यह एक एवरेज डेटा पे बेस्ड है, इसमें थोड़ा लैग होता है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा इसमें लेट दिखाई पड़ता है। इसी वजह से स्कैल्पिंग के लिए यह परफेक्ट टूल्स नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी इसमें यूज कर सकते हैं। जब तक ग्रीन हेकेनाशी कैंडल आ रही है, बिना के लोअर शेडो या लोअर विक के अपना लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। जब तक रेड कैंडल इसमें बन रही है और बिना अपर शेडो या अपर विक के, तो इसमें शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी बनी है तो उसे होल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही छोटी कैंडल बननी शुरू हो जाती है, यानी इसकी बॉडी कम होती है और अपर और लोअर विक के साथ में यानी शेडो के साथ में आती है, तो ये समझ जाएं कि ट्रेंड या तो वीक हो रहा है या फिर इसमें रिवर्सल आने वाला है। तो दोस्तों, यह था एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हेकेनाशी कैंडलस्टिक चार्ट का। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से के लिए है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मैं हूं अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।